ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची लूना की, जिसका बचपन से ही एक ही ड्रीम होता है, एस्ट्रोनॉट बनने का। उसका ये सपना उसके जहन में तब आता है जब उसके फादर उसी के बर्थडे पर उसे एक स्पेस शूज खुद अपने ही हाथों से बनाकर देते हैं, जिसे देखते ही लूना खो जाती है। वो देखती है कि वो अपने फादर के साथ मून पर है। समय बीतता है। लूना अब स्कूल से सीधा कॉलेज जाने लगी थी, क्योंकि वो अब बड़ी हो चुकी थी। वही उसका फादर भी अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वो भी अपने शूज शॉप पर ज्यादा काम नहीं कर पाता था। इसके बावजूद भी वो अपनी लूना के लिए आज भी खुद अपने ही हाथों से स्लीपर रिपेयर करता था, और वो हमेशा की तरह उसका डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए वेट भी करता था। वहीं दूसरी तरफ लूना, जो अपने सपनों को पूरा करने में इतनी बिजी हो जाती है कि वो कई बार तो एग्जाम देती है, बट बेचारी फेल हो जाती है, जिसकी वजह से लूना खुद से ही नाराज रहने लगती है। और इसी टेंशन की वजह से वो अपने फादर पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसके घर पर एक मेल आता है, जिसमें एक बार फिर से वो फेल हो जाती है। इसकी वजह से लूना अब और भी ज्यादा परेशान रहने लगती है। हम देखते हैं कि एक दिन जब लूना अपने घर पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसके फादर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लूना के लिए ये एक ऐसा वक्त होता है जहां लूना पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इसीलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना छोड़ देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उसके फादर, जो उससे इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। अब लूना अपने फादर की शॉप पर जाती है, जहां वो देखती है कि उसके फादर उसे कितना ज्यादा चाहते थे। उन्होंने तो उसके बचपन से अभी तक के सारे शूज को संभाल कर रखा था। लूना अपने फादर के फोटो को देखती है और एक बार खुद से ये प्रॉमिस करती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वो एस्ट्रोनॉट बनकर ही रहेगी, वो भी अपने फादर के लिए। इसीलिए लूना अब दुगनी मेहनत करती है और रात दिन एक कर देती है। फाइनली उसके घर पर एक बार फिर से मेल आता है, जिसे देखते ही लूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि फाइनली अब लूना एस्ट्रोनॉट बन चुकी थी। और अब लूना हकीकत में चांद पर होती है, वो भी अपने फादर के साथ।